कर्मधारय समास में आपने पढ़ा था एक चीज़ कि विशेष विशेषण जहाँ होता है वहाँ भी आपका कर्मधारय समास होता है। विशेष विशेषण होने पर कर्मधारय समास होता है, लेकिन व्याकरणाचार्यों ने विशेष विशेषण की एक ऐसी स्थिति पाई जिसमें उन्हें संख्यात्मक शब्द मिला, ऐसा शब्द मिला कि जिस शब्द से किसी प्रकार की संख्या का बोध होता है, तो उन्होंने इसे एक अलग प्रकार बना दिया और नाम दे दिया द्विगु समास। जी हाँ, आज के समास के भाग 12 में हम लोग द्विगु समास को पढ़ने वाले हैं। द्विगु समास में द्विगु समास की पहचान ही संख्या होती है। जहाँ पर भी जिस समासिक शब्द में हमें संख्या मिल जाए, पूर्व पद में संख्या मिल जाए, वहाँ द्विगु समास होता है, लेकिन ये संख्या एक विशेषण के रूप में होती है। जैसे आपका एक शब्द है चौराहा, चौराहा में यहाँ चौ है, चौ मीन्स 4 हो गया, राह मीन्स रास्ता हो गया, 4 राहों का 4 रास्तों का समूह। अब रास्ते की विशेषता है उनकी संख्या कितनी है? 4। संख्या बोधक विशेषण आपका होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है जो कि इस समास में पाया जाता है, और विशेषण होते हुए भी कर्मधारय समास नहीं होता है क्योंकि इसमें संख्या होती है। अगर द्विगु समास नहीं बना होता तो ये कर्मधारय समास कहलाता है, क्योंकि इसमें विशेष विशेषण है, 4 संख्या विशेषण है और रास्ता यानी राह आपका विशेष्य है। यहाँ कर्मधारय समास होता। ऑप्शन में ना रहे द्विगु समास तो चौराहा आपका कर्मधारय समास हो भी सकता है, लेकिन यहाँ शिक्षा शास्त्रियों ने इसे एक अलग समास का नाम दिया और इसको जो नाम दिया है वो द्विगु समास। द्विगु मीन्स क्या होता है, आइए इसको जान लेते हैं। तो संस्कृत में द्वि मीन्स होता है 2 और गु मीन्स होता है गाय। क्योंकि संख्या 2 है इसलिए गायों हम लोग बोलेंगे। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। तो गायों की संख्या 2 है इसलिए गायों हमने लिख दिया। 2 गायों का समूह या समाह, ये होता है द्विगु का अर्थ। द्विगु का मतलब ही होता है 2 गायों का समूह, अर्थात इस समास का नाम ही हमको संख्या का बोध कराता है। और द्विगु एक ऐसा शब्द भी है जिसमें यदि हमको जानना हो कि इसमें कौन सा समास है, जिसमें भी आपका द्विगु समास है। द्विगु शब्द में द्विगु समास है, तो ये है। और आज हम लोग इसी समास को पढ़ेंगे। इस समास में कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर ऊपर आप जो एक शब्द देख रहे हैं चौराहा, ये ऐसा शब्द है जो परीक्षाओं में अनगिनत बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। और इसमें बस इतना ही पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सा समास है। तो इस शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले ही आसान है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में हर बार आता है, हमेशा आता है। आज हम लोग इसके कुछ इतने इम्पॉर्टेंट उदाहरण को देखेंगे जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। परीक्षाओं में इन उदाहरणों में से कोई भी एक क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण हम आपके सामने लेकर आए हैं, चुन कर लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और क्योंकि प्रत्येक उदाहरण आपके लिए महत्वपूर्ण है और कोई भी उदाहरण आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों में इसको शेयर करिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और और द्विगु समास को समझते हैं। द्विगु समास की परिभाषा होती है जिस सामासिक शब्द में, सामासिक शब्द क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, ये सब आपको समास के पहले भाग में बता दिया गया है। तो अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन द्विगु समास के बारे में जिसकी परिभाषा हम जाननी चाहें तो उसकी परिभाषा होगी जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्या वाला हो एवं उत्तर पद की विशेषता बताता हो, वहाँ द्विगु समास होता है। प्रधानता की बात करें, चूँकि ये तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, तत्पुरुष समास का एक भेद कर्मधारय समास था, एक भेद आपका ये द्विगु समास है। तत्पुरुष समास का ही भेद होने के नाते ही जो पद तत्पुरुष समास का प्रधान होगा, जो पद कर्मधारय समास का प्रधान होगा, वही पद द्विगु समास का भी प्रधान होगा। प्रधानता को लेकर स्पेशल क्वेश्चन आपका बनता है, तो प्रधानता पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ये तो थी खास बातें, इतनी बातें तो हमको जाननी ही हैं।
द्विग समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, द्विग समास का उत्तर पद प्रधान होता है, और जिस भी पद में संख्यावाचक शब्द मिल जाए वो आपका द्विग समास होता है। लेकिन कभी कभी संख्यावाची शब्द होते हुए भी द्विग समास नहीं होता, द्विग समास ऑप्शन में होते हुए भी हम उसको सही नहीं कर सकते हैं, हमें कोई दूसरा समास सही करना पड़ता है। कब, किस स्थिति में, क्यों, इन सब का जवाब जानने के लिए बने रहेगा वीडियो पर लास्ट तक। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों को। इस उदाहरण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक उदाहरण। ये उदाहरण है आपका पंचतत्व। देखिए इस पद में सबसे पहले आपको संख्या मिल गई पंच, और ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है। पंच मीन्स होता है 5 और तत्व आपका हो गया, तो फिर इसका समास विग्रह होगा 5 तत्वों का समूह। 5 तत्वों का समूह संख्या है, इसलिए इसमें आपका द्विग समास है। और कुछ शब्द देखते हैं, तो एक उदाहरण आपका बहुत ही स्पेशल है, वो उदाहरण है शताब्दी। शताब्दी में कौन सा समास है, तो शताब्दी में आपका द्विग समास है, क्योंकि इसमें संख्या है सत। सत मीन्स कितना होता है, सत मीन्स होता है 100। 100 सत का मतलब होता है संख्या 100। अब्दी यहाँ दिया गया है। अब्द क्या होता है, अब्द मीन्स होता है वर्ष, तो 100 शत अब्दों का या फिर 100 वर्षों का, 100 वर्षों का समूह या समाहार। समूह या समाहार ये हो गया। अब्द मीन्स वर्ष होता है, और शत मीन्स 100 होता है। आइए और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुब्रीहि समास भी है। वो शब्द है आपका पंचवटी। पंचवटी एक स्थान है, उसको लेकर जब आप सोचेंगे ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि समास है तो बहुब्रीहि सही करेंगे, लेकिन यहाँ संख्या भी है और इसका समास विग्रह होगा 5 वटों का। वट मीन्स वृक्ष। 5 वटों का समाहार, इसमें संख्या है, इसलिए आपका यहाँ पर द्विग समास हो जाता है। और देखते हैं तो नवरात्र। नवरात्र का समास विग्रह होगा, संख्या है 9। रात्रों का समूह, इसलिए यहाँ पर आपका द्विग समास हो गया, क्योंकि यहाँ पर संख्या आपका 9 दे दिया गया है। एक उदाहरण और आप ध्यान से देखिए, वो उदाहरण है आपका त्रिफला। त्रिफला मीन्स क्या होता है, तो त्रिफला मीन्स होता है 3 फलों का समाहार। त्रिफला में 3 फलों का समाहार। त्रिफला चूर्ण भी आपने देखा होगा, जो खाया जाता है, एक प्रकार का चूर्ण होता है। लेकिन बात यहाँ सोचने की है, एक बार किसी परीक्षा में पूछ लिया गया था कि त्रिफला में 3 प्रकार के फलों का मिश्रण होता है, ये आपसे पूछ लिया गया था। तो त्रिफला में जिन 3 फलों का मिश्रण होता है उनका नाम जो हम जानते हैं वो नाम सही है ही नहीं, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं वो आंवला, हर्रे और बहेड़ा ये नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें इसका जो शुद्ध नाम है कुछ और है। इसमें जो 3 फल हैं उनका नाम यहीं पर हम लोग जान लेते हैं। एक तो आंवला है, और जो हर्रे हम लोग बोलते हैं वास्तव में शुद्ध नाम नहीं है। हर्रे का शुद्ध नाम जो है वो हर्र है, ये शुद्ध नाम है। यही आपको ऑप्शन में मिले तो इसी को आप सही करिएगा, यही आपका व्याकरणनिष्ठ शब्द है, शुद्ध शब्द है। और इसमें तीसरा जो फल है, तीसरा फल आपका बहेड़ा। ये 3 फल मिले हुए होते हैं त्रिफला में, और त्रिफला में आपका द्विग समास है, क्योंकि द्विग समास में द्वि आपका संख्यावाची शब्द है। तो ये हो गया आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण,
जिसमें द्विगु समास है। और उदाहरणों को देखते हैं तो आपका त्रिभुवन है, त्रिभुवन, इसमें भी संख्या है 3, भुवनों का समाहार। इसी प्रकार आपका एक शब्द है त्रिलोक, 3 लोक का समाहार। इसमें आप देख रहे हैं दोनों उदाहरणों में संख्या एक दी गई है और वो संख्या 3 है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। और देखते हैं तो एक शब्द है आपका त्रिशूल, त्रिशूल, इसका भी समास विग्रह होगा 3 शूलों का समाहार। शूल का मतलब होता है कांटा और त्रिशूल में 3 कांटे होते हैं, इसलिए उसको द्विगु समास में रखा गया। और त्रि मतलब यहाँ पर 3 संख्या भी दिया गया है। तो ये हो गया आपका एक द्विगु समास का बहुत ही अच्छा सा उदाहरण। तो द्विगु समास में आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखते हैं। एक उदाहरण है आपका त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रिवेणी में पूछा जाए कौन सा समास है, तो त्रिवेणी में भी यहाँ त्रि है, 3 संख्या है, इसलिए द्विगु समास तो होगा ही। इसका समास विग्रह यदि आपसे पूछ लिया जाए तो समास विग्रह होगा 3 बेड़ियों का समाहार, इसलिए यहाँ पर भी आपका द्विगु समास है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और अति महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखते हैं। तो एक शब्द है आपका जो नाम के टाइटल में यूज किया जाता है, नाम के टाइटल में लगता है, वो शब्द है आपका चतुर्वेदी। नाम के टाइटल में लगाया जाता है फला चतुर्वेदी, फला चतुर्वेदी। चतुर्वेदी का मतलब क्या होता है, चतुर्वेदी में है कौन सा समास, आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका समास विग्रह देखते हैं चतुर्वेदी का। चतुर्वेदी का समास विग्रह होता है, चतुर मीन्स होता है 4, 4 वेदों का ज्ञाता, अर्थात चतुर्वेदी का वह मतलब होता है जो 4 वेदों का जानने वाला हो, 4 वेदों का ज्ञाता हो। चतुर है 4 संख्या है, इसलिए यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। और चतुर्वेदी का अर्थ होता है 4 वेदों को जानने वाला, 4 वेदों का ज्ञाता। इसी प्रकार द्विवेदी में भी द्विगु समास है और इसका भी समास विग्रह होगा 2 वेदों का ज्ञाता। त्रिवेदी में भी 3 वेदों का ज्ञाता, इसलिए इस प्रकार के शब्दों में आपका द्विगु समास ही होगा। और शब्द देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से। एक शब्द है आपका सप्ताह, सप्ताह, सप्ताह में कौन सा समास है, यहाँ पर भी संख्या है, सप्त में 7 होता है, 7, और सप्ताह में 7 दिनों का समाहार होता है। तो 7 दिनों का समाहार, 7 संख्या है, इसलिए आपका यहाँ पर द्विगु समास हो गया। और उदाहरण देखते हैं तो पैसे जैसे हैं आपके चवन्नी या फिर अठन्नी। तो चवन्नी या अठन्नी में भी 4 संख्या का समाहार है। चवन्नी मीन्स होता है 4, आनों का समाहार संख्या, इसलिए द्विगु समास है। इसी प्रकार अठन्नी का मतलब हो जाएगा 8 आनों का समाहार। तो इस प्रकार इन शब्दों में भी आपका द्विगु समास ही होगा। और देखते हैं कि स्पेशल शब्द, वो शब्द है आपका अठवारा। अठवारा शब्द में 8 तो है, संख्या है, आप जान जाएंगे कि इसमें द्विगु समास है। लेकिन यदि इसका समास विग्रह ऑप्शन में देकर पूछ लिया गया कि अठवारा शब्द का सही समास विग्रह कौन सा है, तो वहाँ आप सही कौन सा चुनेंगे। तो अठवारा मीन्स होता है
8वें दिन इसका समास विग्रह भी यही होगा। 8वें दिन को लगने वाला बाजार, 8वें दिन जो बाजार लगता है उसी को अठवारा कहा जाता है, और चूंकि इसमें 8 संख्या है इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। यही आपका सही समास विग्रह है, यही इसका अर्थ है, यही इसका बिखरा हुआ रूप है। 8 दिन को लगने वाले बाजार को ही क्या कहा जाता है, अठवारा कहा जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं और कुछ और शब्दों को देखते हैं। तो एक शब्द है आपका पंचामृत, इसका समास विग्रह क्या होगा? तो समास विग्रह होगा 5 अमृतों का समाहार, इसलिए 5 संख्या होने के नाते इसमें आपका द्विगु समास है। और तो बिहारी ने एक रचना की है जिसको कहा जाता है सतसई। सतसई आपने सुना होगा, बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। सतसई तो कई लोगों ने लिखा है, कई कवियों ने सतसई लिखा है। फिलहाल यहाँ सतसई में समास कौन है, 7 संख्या है, द्विगु समास हो जाएगा। और इसका जो समास विग्रह होगा वो 700। सतसई किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिसमें 700 पदों का समाहार हो, तो विग्रह भी होगा 700 पदों का समाहार, ये सतसई का समास विग्रह हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं, तो आपका एक उदाहरण है संख्या को लेकर। चतुर्भुज, इसका समास विग्रह होगा 4 भुजाओं का समाहार। 4 संख्या होने के नाते इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं, तो एक उदाहरण है आपका पंसेरी, बहुत स्पेशल शब्द है आपका पंसेरी। इसका क्या समास विग्रह होगा? तो पन मीन्स यहाँ आप 5 समझेंगे। 5 जो वजन किया जाता है, बाट होता है, एक शेर, अढ़ैया, पौवा, वो है। तो 5 शेरों का समाहार। पहले के समय में शेर का प्रचलन था, इतना शेर चना, इतना शेर गेहूँ, इतना शेर मटर, इस प्रकार का प्रचलन था। और एक प्रकार का बाट था, वजन करने का एक पैमाना था, उसी के लिए ये शब्द है आपका पंसेरी, यानी 5 शेर इसका मतलब होता है। तो इसमें भी आपका द्विगु समास हो जाता है। और देखते हैं तो सप्तर्षि, सप्तर्षि का समास विग्रह होगा 7 ऋषियों का समाहार। 7 संख्या होने के नाते इसमें भी आपका द्विगु समास ही होगा। एक शब्द लास्ट में और देखते हैं, वो शब्द है आपका अष्टधातु। समास विग्रह होगा 8 धातुओं का समाहार। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। द्विगु समास में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कुछ समझने के लिए बहुत ही कठिन नहीं है, इसमें बहुत ही आसान सा समास है, समास का एक भाग है। लेकिन 2-3 बातें आपको जरूर इससे संबंधित याद रखनी है। पहली बात कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी बात, ये तत्पुरुष समास का एक भेद है। जैसे तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय समास था, उसी प्रकार तत्पुरुष समास का ये भी द्विगु समास भी एक भेद है। और तीसरी बात आपको जाननी है कि इसमें इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, वो संख्या बताता है, चाहे देशज शब्द हो, चाहे व्याकरणिक शब्द हो, चाहे संस्कृत का शब्द हो। तो ये 3 बातें आपको जरूर याद रखनी है। बाकी विग्रह में कोई समस्या आती है तो विग्रह के लिए हम आपको आगे चल के प्रैक्टिस में इतने ढेर सारे उदाहरण दे देंगे
कि उसी में से आप कोई ना कोई आपकी परीक्षा में आ जाएगा, या उतने ढेर सारे उदाहरणों से आपको इतना अनुभव मिल जाएगा कि आप किसी भी समासिक शब्द का आराम से समास विग्रह कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज द्विगु समास को पढ़ा। और हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि आपके कमेंट का जवाब हम हो सकता है डेली ना दे पाएँ, तो आपके कमेंट का जवाब देने के लिए हमने एक दिन चुना है और वो दिन है संडे, रविवार है। रविवार को हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। आप जितने भी लोगों का कमेंट होगा उन सभी कमेंट का जवाब हम रविवार को देंगे। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट ज़रूर करिए आप। और कोई समस्या आती है तो भी आप कमेंट करिए, कमेंट आप ज़रूर करिए। साथ ही साथ हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मित्रों में इसको शेयर ज़रूर करिएगा। जितने भी व्हाट्सएप में आपके ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके द्वारा हमारी काफ़ी मदद होगी और हमारा उत्साह बढ़ेगा। हम और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।